हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि स्विच सॉकेट फ्यूज एमसीबी के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो टी2 में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की संभावना है। दोस्तों ये सारा पेपर एमसीक्यू है। इस क्वेश्चन में यानी कि जी अभी यानी कि करा रहा है टी2 एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 का। तो इसमें यानी कि जेई का भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो इस बार लग रहा है यानी कि जो क्वेश्चंस आएगा थोड़ा यानी कि मॉडरेट क्वेश्चंस आएगा। तो सारा क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। अगर आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चंस देख लीजिएगा जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, 4000 के आसपास क्वेश्चंस कराएंगे। अगर मॉडरेट पेपर बना तो आप लोगों को यानी कि दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए। कोई प्रकार का डाउट होता है किसी भी प्रश्न में तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, आपको जवाब जल्द मिलने वाला है। और चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। इससे पहले हम बता दें, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। उस पर जो है यानी कि नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि जॉब का किस डिपार्टमेंट से कौन सा यानी कि जॉब आया है उसका, उस टाइप का, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे सभी गवर्नमेंट हो, सारा का आपको नोटिफिकेशन उस पर मिलेगा। तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूज का जो कार्य होता है क्या होता है वो हमको बताना है। चलिए ऑप्शन ए में करा लाइन की सुरक्षा करना, लाइन का सुरक्षा तो नहीं करता है। बी में दिया है परिपथ को खोलना और भंग कर सर्किट। ठीक है, तो ये भी काम तो नहीं है, फ्यूज का काम नहीं, ये स्विच का कार्य है। ठीक है, और सी में दिया है अत्यधिक धारा से बचाओ, तो यानी कि फ्यूज का यही कार्य होता है। जब धारा अधिक होता है तो यानी कि क्या होता है, फ्यूज पिघल जाता है। ठीक है, मैन यही कार्य है फ्यूज का। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसके लिए यानी कि रूटीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि रूटीन टेस्ट जो होता है किसके लिए करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर में किया जाता है रूटीन टेस्ट। बी में दिया हुआ है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसमें भी किया जाता है। सी में दिया है मिनिमम यानी कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इसमें भी किया जाता है। और डी में दिया है यानी कि इनमें से सभी। तो यानी कि सारा में दोस्तों यानी कि जो किया जाता है यानी कि रूटीन टेस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए SF6 गैस डैश है। ठीक है, तो SF6 के बारे में बताना है कि वो क्या है। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि पीला रंग का, ऐसा तो नहीं है। बी में हवा से हल्की, ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। ये जो होता है यानी कि SF6 जो होता है, ठीक है, यानी कि SF6 जो होता है यानी कि विषहीन होता है। ठीक है, यानी कि विषहीन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि विषहीन, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि परिपथ विच्छेदक MAN के चाप संपर्क किसके बने होते हैं, यानी कि चाप संपर्क जो होता है यानी कि किससे बना होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि चाप संपर्क जो बना होता है यानी कि कॉपर टंगस्टन एलाउ का बना होता है, यानी कि कॉपर तांबा मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु, तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग SF6 सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने के लिए किया जाता है। किस में कह रहा है दोस्तों, यानी कि SF6 में कह रहा है। ठीक है, तो SF6 में हम किसका प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह का यानी कि जैसे SF6 है, अगर ऑयल का पूछता, समझिएगा आपको बात को, ठीक है, आप लोग बात को समझिएगा। अगर ऑयल का पूछता तो ऑयल का ही प्रयोग करते, एयर का पूछता तो एयर का ही प्रयोग करते, और SF6 का पूछ रहा है तो SF6 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सर्किट ब्रेकर में लगा होता है जब उसे सिंदूर से संचालित किया जाता है, यानी कि सिंदूर से जो संचालित किया जाता है वो क्या होता है हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इनवर्स टाइम रिले, इनवर्स टाइम रिले, तो ये तो नहीं होता है दोस्त। बी में है यानी कि टाइम डिले रिले, यानी कि टाइम डिले रिले भी नहीं होता है। और ये जो होता है दोस्तों यानी कि सन ट्रिप होता है, क्या होता है, सन ट्रिप होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सन ट्रिप, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न वोल्टेज सुरक्षा युक्ति जो यानी कि तंत्रित आकाशीय बिजली के ऊर्जा को अवशोषित कर सुरक्षा प्रदान करती है क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि आकाशीय बिजली को, जो आकाशीय बिजली से जो सुरक्षा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि आकाशीय बिजली से जो सुरक्षा प्रदान करता है उसे हम यानी कि सर्ज
अवशोषक कहते हैं, ठीक है, यानी कि सर्ज अवशोषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया, यानी कि सर्ज अवशोषक, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक तापीय स्विच डैश से यानी कि बचाता है, ठीक है, यानी कि तापीय स्विच जो होता है किससे बचाता है वो हमको बताना है। कौन सा स्विच? तापीय स्विच। और दोस्तों तापीय स्विच जो बताता है यानी कि ओवर लोड से बचाता है। किससे? ओवरलोड से बचाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ओवरलोड। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सी में दिया है ओवरलोड। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि लघु समफेज लाइन में किस पैरामीटर को अनदेखा किया जाता है? किसमें कह रहा है? यानी कि लघु में कह रहा है। और लघु का मतलब क्या हुआ? यानी कि शॉर्ट में कह रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि शॉर्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यानी कि शॉर्ट में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि कैपेसिटेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैपेसिटेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, एक यानी कि फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यानी कि फ्यूज जो कार्य करता है यानी कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि फ्यूज जो काम करता है यानी कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। किस पे? फ्यूज जो काम करता है यानी कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ऑप्शन किस में दिया? हीटिंग इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि पावर सिस्टम के स्टेबिलिटी स्थिति को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि पावर सिस्टम का जो स्टेबिलिटी होता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि पावर सिस्टम का यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको यानी कि समानांतर में क्या होगा? यानी कि लाइन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि समानांतर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समानांतर में दोस्तों यानी कि लाइन को कनेक्ट करना होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि समानांतर में लाइन जोड़ना। चलिए ठीक है, बी भी पढ़ लेते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? बी भी पढ़ लेते हैं। बी में श्रेणी में लाइन, तो श्रेणी में लाइन नहीं जोड़ेंगे। सी है यानी कि उच्च इंपेडेंस के मशीन का उपकरण करके, नहीं भाई। और डी में दिया है मशीन के उत्तेजन को कम करके, नहीं, ऐसा भी करके नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 400 किलोवोल्ट पावर सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कार्य करता है। तो कितना के लिए कह रहा है दोस्तों? यानी कि 400 किलोवोल्ट के लिए कह रहा है। और 400 किलोवोल्ट के लिए जो कार्य करता है वो 50 मील प्रति सेकेंड यानी कि 50 मील सेकेंड करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, रिले का उपयोग लघु समफेज लाइन में फेज फॉल्ट से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो यानी कि फेज फॉल्ट से बचने के लिए किया जाता है वो क्या है हमको वो बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इंडक्शन टाइप का प्रयोग नहीं करते हैं। बी में दिया है रिएक्टेंस का प्रयोग किया जाता है। सी में इंपीडेंस का नहीं करते हैं। डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें तो ये तो सरासर गलत है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि इसका यानी कि रिएक्टेंस टाइप हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न शक्ति से चलने वाले उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डैश रिले का उपयोग किया जाता है। यानी कि निम्न शक्ति से जो चलता है उसको हम किस तरीका से यानी कि सुरक्षा प्रदान करते वो हमको बताना है। तो चलिए यानी कि थर्मोकपल द्वारा भी किया जाता है और बी में दिया इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेटेलिक, तो इसके द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं और भी दोनों। चलिए ठीक है, डी में से इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो जो पहचानना था आंसर ए बी दोनों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, रिले का संपर्क डैश होना चाहिए ताकि ये अत्यधिक गर्म हुए बिना आसानी से कार्य कर सके, ठीक है। यानी कि रिले का जो संपर्क होना है यानी कि संपर्क जो होता है वो कैसा होना चाहिए वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में दिया है निम्न प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है निम्न प्रतिरोध। बी में दिया है साफ और चिकना। और सी में दिया हुआ है यानी कि पूर्ण माप और आकार, ठीक है। और डी में दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो होना चाहिए, तो ये सब अगर होगा तो यानी कि ये जल्दी गर्म नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। इससे पहले अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। आप लोगों का मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि वीडियो इन तक जरूर देखिए, आप लोगों को यानी कि लाभ मिलने वाला है, ठीक है।
अगला प्रश्न है सर्किट ब्रेकर किस प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो होता है किस प्रकार का डिवाइस है वो हमको बताना है। देखिए दोस्तों, सर्किट ब्रेकर तो सुरक्षा भी केवल सुरक्षा भी देता है और केवल यानी कि नियंत्रण कंट्रोल भी करता है, सुरक्षा भी देता है। तो ऐसा जो ऑप्शन दिया हुआ है दोनों में यानी कि जो दिया है ए और बी दोनों सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का, एयर सर्किट ब्रेकर में चॉप आर्क सामनन का माध्यम डैश होता है, किसमें कह रहा है, एयर में कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, एयर में कह रहा है। इससे पहले भी हम क्या बोल रहे थे, जब एयर है तो एयर होगा, जब ऑयल है तो ऑयल होगा, जब SF6 है तो SF6 होगा। ठीक है, यानी कि जिसके द्वारा उसको चालू करेंगे उसके द्वारा अगर आग लगता है तो उसी से यानी कि बंद भी किया जाएगा। ठीक है, बुझाया भी जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि हवा, ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि MCCB का पूरा रूप क्या है, यानी कि MCCB का पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों होता है यानी कि मोल्डेज के सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है, मोल्डेज के सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन किसमें दिया है, यानी कि मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, जो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, SF6 गैस है, क्या पूछ रहा है, यानी कि SF6 पूछ रहा है। और 6 का मतलब क्या होता है, यानी कि हेक्सा। ठीक है, हेक्सा होता है, आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि मैथ एट्रीब्यूट पेंट हेक्स, ये तो यानी कि 6 नंबर पे आता है। तो आप लोग अच्छा से यानी कि क्वेश्चन समझिए, पढ़िए और उसके बाद जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है यानी कि क्या होता है, यानी कि हेक्साफ्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, यानी कि हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि क्या दिया हुआ है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगा। ठीक है, हेक्सा तो होता है 6 का मतलब। ठीक है, लेकिन एस जो दिया है इसका मतलब सल्फर हुआ, तो राइट आंसर जो होगा यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन किसमें दिया है, तो डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB में वायु दाब डैश की रेंज में होता है। ठीक है, वायु दाब जो होता है, ठीक है, यानी कि एयर का जो प्रेशर होता है कितना होता है वो हमको बताना है। तो एयर का प्रेशर जो होता है दोस्तों यानी कि 20 से लेकर के यानी कि 30 kg, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेंज सबसे कम है, यानी कि सबसे कम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे कम किसका होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि ऑप्शन ए में दोस्तों जो कह रहा है यानी कि ACB। चलिए ACB का तो कम है ही, बी भी पढ़ लेते हैं, OCB। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का ACB की अपेक्षा यानी कि ज्यादा होता है, तो इसको काट दीजिए। और सी में दिया ABCB, तो इसका भी इसकी अपेक्षा ज्यादा ही होता है। और डी में तो दिया इसका तो सबसे ज्यादा ही होता है, लगभग 765 किलो वोल्ट तक इसको वर्क में लाते हैं। ठीक है, तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। सबसे कम जो होगा होता है यानी कि ACB होता है, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्किट ब्रेकर 400 kV लाइन पर लगाया जा सकता है, कितना तक, 400 पे। ठीक है, 400 kV पर कौन सा सर्किट ब्रेकर को लगाएंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि 400 kV पर जो लगाया जाता है यानी कि ABCB का लगाया जाता है, ABCB को। ऑप्शन किसमें दिया है, ABCB। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आर्क सामन का माध्यम नहीं हो सकता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सर्किट ब्रेकर में जो नहीं होता है वो हमको बताता है, एयर होता है, ऑयल भी होता है, SF6 भी होता है, लेकिन वाटर नहीं होता है। तो गलत वाला हमको चूज करना था, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सारा प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट उसके लिए जरूर कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी प्रश्न में और दिक्कत आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि MCB एक प्रकार का छोटा डैश है। तो MCB क्या है, तो दोस्तों यानी कि MCB क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि MCB जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। क्या है, इलेक्ट्रो यानी कि मैग्नेटिक स्विच है। ऑप्शन किसमें दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि परिपथ विच्छेदक की
वितरण क्षमता होती है, किसका कह रहा है, परिपथ यानी कि सर्किट ब्रेकर का कह रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि सर्किट ब्रेकर का जो होता है यानी कि एमवीए होता है, क्या होता है, एमवीए होता है। ऑप्शन किस में दिया है, एमवीए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ प्लीज आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट कीजिए।